मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। सिमरिया से रोहित विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सिमरिया में शांति समिति की बैठक संपन्न। आगामी त्योहार पर रखी बैठक, बताए नियम। सिमरिया थाने परिषद में आज शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें नगर के बुद्धिजीवी SDM पवई श्री अभिषेक ठाकुर, तहसीलदार श्री रविशंकर शुक्ला, पुलिस थाना स्टाफ, थाना प्रभारी श्री सुरेंद्र द्विवेदी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि शासन की गाइडलाइन का पालन करें। आगामी त्योहार में डीजे धूमधाम से कार्यक्रम वर्जित रहेंगे एवं शासन की गाइडलाइन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शासन ने अपील की है। निर्देश के अनुसार SDM श्री अभिषेक सिंह ठाकुर ने बताया कि दुर्गा जी का पंडाल के सामने गोला बनाएं एवं अंदर जाने की अनुमति ना दे। मास्क का उपयोग करें और कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। सिमरिया से रोहित विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। चल जुलूस निकालने की अनुमति शासन से नहीं है। मतलब हम लोग स्थापित कर रहे हैं, हमारी आस्था का विषय है, हमको उसका पालन करना है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन चल जुलूस जो है आप लोगों को नहीं निकालना है, क्योंकि आज हम बता देते हैं तो आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें यार क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि आखिरी समय पर कोई बताए कि भैया आपको चल जुलूस नहीं निकालना है, आदमी का मूड ऑफ हो जाएगा कि यार पहले तो बता ही नहीं गया है। चल जुलूस की तैयारी आप लोगों को नहीं करनी। आप लोग वही 10 आदमी जो है विसर्जन के लिए आप लोग जो है लाउड स्पीकर का उपयोग अनुमति के साथ कर पाएंगे। लाउड स्पीकर का उपयोग करते समय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन ज़रूर किया जाए। उस जो सीमा तय की गई है, धीमी आवाज़ में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। नवरात्रि में सुरक्षा व्यवस्था, जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है संपूर्ण जिम्मेदारी उस कमेटी की होगी जो मूर्ति स्थापित कर रही है। वह जो है अपने अपने वॉलंटियर तैयार करके रखे कि कोई मूर्ति के नज़दीक ना जा पाए, कितनी दूर से दर्शन होना है। रात में कौन लड़के होंगे जो मूर्ति की सुरक्षा में लगे होंगे। मूर्ति का स्थान ऐसा चयनित किया जाए जहाँ आवागमन बाधित ना हो। मूर्ति ऐसी जगह स्थापित ना की जाए यहाँ से बिजली का खम्भा नज़दीक हो, आगजनी के नज़दीक हो या ट्रांसफार्मर के नज़दीक हो। मतलब ये है कहने का तात्पर्य कि समुचित सुरक्षात्मक उपाय जो हैं वह संबंधित कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने देवी जी पंडाल और उस स्थान की सुरक्षा स्वयं करे। वहाँ पर्याप्त जगह हो, जगह इन द सेंस क्योंकि दर्शनार्थी आएंगे और भीड़ इकट्ठी होगी। तो कोरोना का समय है, भीड़ के लिए ये ध्यान रखना है कि आप पंडाल के बाहर गोल घेरे बना दें ताकि लोग वहाँ दूर दूर रह के दर्शन लाभ कर सकें। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति दर्शन करने आ रहे हैं वो मास्क लगाकर दर्शन करने आए। जो देवी जी की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे पंडित जी हों, चाहे रात में रुकने वाले आपके वॉलंटियर हों या तमाम तरीके की जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो व्यक्ति मास्क लगाएं। और प्रसाद में अगर कोई व्यक्ति आप लोग प्रसाद चढ़ाते हैं या प्रसाद देते हैं तो ये ध्यान रखा जाए कि उसके पहले हाथ जरूर धोएं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहने हैं उसके साथ ये चीज़ें पूजा अर्चना के लिए आप लोग कह दें कि भैया तभी होगी जब जो है आप मास्क लगा के आएंगे। बाय चांस कोई व्यक्ति प्रसाद लेके आ गया है और वो वापस नहीं जा रहा है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि हम लोग प्रसाद तो दे देते हैं लेकिन साथ में उसको प्रसाद के साथ मास्क दे दिया जाए। जो व्यक्ति नहीं लगा के आता उसके लिए, या जो दुकानें खुली हुई हैं उसके लिए। जो भी दुकान
उस क्षेत्र में, उस धार्मिक स्थल पर या जहाँ मूर्ति स्थापित की गई, जो व्यक्ति प्रसाद बेच रहा है वह भी ये ध्यान रखे कि लगाते और बेचते समय तो मास्क लगाना है, लेकिन मास्क बेचने के लिए ज़रूर रखना है। यार दुकान जो है, कोई व्यक्ति घर से निकला, पता चले नहीं लगा पाया, तो वो अपने मास्क संबंधित को बेच देगा। सेम चीज़ हमारे यहाँ रहेगी कि यार कोई व्यक्ति प्रसाद तो लेने आ गया है लेकिन मास्क नहीं लगा, तो कम से कम हम उसको एक मास्क दे पाएँ। नवरात्रि के बाद में ये मैं पहले से खुद ही आ गया हूँ इस बार, और कोरोना काल भी चल रहा है, तो मूर्ति स्थापना और मूर्ति विसर्जन क्या नए नए दिशा निर्देश आए हैं, सबको मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो आप लोगों के पास सुझाव हो या कोई और जो बात जो आप बताना चाहते हो वो हमें बताइएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इस बार की मूर्ति स्थापना और विसर्जन के लिए 10 लोगों की परमिशन जारी की जाएगी। वो 10 लोगों की जिम्मेदारी होगी कि स्थापना से लेकर विसर्जन तक संपूर्ण कार्यवाही वही करेंगे, क्योंकि अभी तक जो शासन के दिशा निर्देश हैं उसमें चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं है। पंडाल का जो साइज है वह 30 गुणा 45 वर्ग फीट साइज का नियत किया गया है। मूर्ति की साइज पर जो प्रतिबंध था वो समाप्त कर दिया गया है, अर्थात मूर्ति की अधिकतम और जो निम्नतम सीमा है वो कोई नहीं है। हमें अपनी सुविधा के अनुसार मूर्ति स्थापित करनी है और इस प्रकार की हो कि उसको 10 व्यक्ति जो है आराम से ले जा सकें, स्थापित कर सकें और विसर्जित कर सकें।